हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और आपके एग्जाम में इनसे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले हम एक्सरसाइज पे ना स्टार्टिंग करते हुए पहले इनका फार्मूला पे बात करते हैं। इनके अगर आपको फार्मूला याद है तो हमें पता है कि आई होप आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फार्मूले, तो आज इस फार्मूले पे ही बात करेंगे। इनका पहला जो फार्मूला होता है गाइस, वो होता है घनाभ। आपको पता होगा, आपने देखा होगा घनाभ किस शेप में होता है। मैं सबका शेप तो नहीं बना सकता, बट एक आध का शेप बना देता हूँ उनका। आप ध्यान दीजिएगा, घनाभ इस आकार का होता है। आपने पहले ही देखा होगा, ठीक है। इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है दोस्तों। जो घनाभ का आयतन, पहले क्या बात करते हैं घनाभ का आयतन का। घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों, वो होता है एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई, गुना में एच मीन्स ऊंचाई, ठीक है। याद रहेगा। उसके बाद एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ये देखना पृष्ठीय है ये क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अगर याद करना होता है दोस्तों, इसका होता है 2LB। LB में से लंबाई और चौड़ाई, प्लस BH मीन्स चौड़ाई और ऊंचाई, प्लस HL मतलब H मीन्स हाइट और L मीन्स लंबाई, ठीक है। उसका तीसरा होता है दोस्तों घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2HL मीन्स लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। याद आई होप दोस्तों आप सब जो समझ आया होगा। ये पहला जिसने हमने आकृति की बात की थी वो थे घनाभ। समझो दोबारा से, घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। उसका घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स टोटल जब निकालना हो घनाभ का, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। 2LB ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। उसको एक घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2H प्लस L प्लस B। ये दोस्तों बहुत कम सेंस में यूज होता है ये घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं दूसरा जो होता है घन। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है घन, आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है? A की Q। ए कहना चाहे तो ये जो भुजा है, क्या है दोस्तों? ये भुजा। ये आपको ABCD एप्पल मत मानना, ये भुजा है, इसको A से डोनेट करते हैं। उसके बाद आपको दूसरा आता है घन का, फिर यही सेम चीज़, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये जो होता है दोस्तों 6A की स्क्वायर मीन्स 6, और A मीन्स मैंने आपको पहले बताया था भुजा, मतलब 6A की स्क्वायर। जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों और भी क्लियर हो जाएगा। उसका घन का भी वर्ग होता है, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो होता है क्या होता है? 4A की स्क्वायर, ठीक है। ये भी आसान था, ये भी आसान था, देख लेना एक बार, आप इसको याद कर लेना दोस्तों। इस चैप्टर पे बढ़ने से पहले जब तक आपको फार्मूला याद ना हो तब तक इस चैप्टर को करने की भी कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए आप इसको पहले फार्मूला को अच्छी तरह से याद कीजिए, उसके बाद चैप्टर पे आगे एक्सरसाइज पे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो आता है बेलन। आपने देखा होगा बेलन शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं शेप नहीं बना रहा। आपको पता होगा ऑलरेडी बेलन 8वीं क्लास में भी आपने देखा होगा, 9th में भी देखा होगा। इस प्रकार का बेलन होता है, इस प्रकार का बेलन होता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो आता है वो होता है बेलन। इसका नाम डाल देते हैं तीसरा बेलन। वही सेम चीज, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन याद हो तो दोस्तों πr² H में मैं बड़ा डाल रहा आपको ताकि अच्छी तरह से दिखे। उसके बाद फिर से वही सेम चीज़,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या होता है दोस्तों, 2πr और उसके बाद 2πr, उसके बाद दोस्तों कहना चाहे तो r+h। ठीक है, उसके बाद फिर इसका बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाइस राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, इस राइटिंग में मत जाओ, फॉर्मूला आपको याद करना है ना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। मेन दिक्कत है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज पे भी जल्दी बढ़े। उसके बाद बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, ये दोस्तों r है ना, 2πrh। ठीक है, उसके बाद शंकु। अभी जो आपको थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वो बेलन हो रहा है, उसके बाद घनाभ कम सेंस में यूज हो रहा है, उसके बाद जो चौथा है शंकु, ये भी बहुत ज़्यादा सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए आप इनको घोल कर पी जाना दोस्तों। उसके बाद शंकु, आपको शंकु पता ही है, इस शेप में होता है, जो आपने बर्थडे के टोपी देखा होगा पहनते हुए बच्चे को, इस शेप में होता है शंकु। ठीक है, शंकु सेम सी, शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन। इसका शंकु का आयतन दोस्तों होता है 1/3πr²h। ठीक है, सेम चीज वही लिखेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय को मैं हाफ बना रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका दोस्तों होता है, मैं नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, इसका होता है πr, उसके बाद l+r। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, πr, उसके बाद l+r। ठीक है गाइस, उसके बाद सेम चीज थर्ड, शंकु का वर्ग, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो होता है दोस्तों πrl, इसको तो गाइस घोल के पी जाना है ना, πrl को। इन शंकु का वर्ग वाला और उसके बाद बेलन का आयतन वाला और बेलन का वर्ग वाला, इनको तो घोल के पी जाना शरबत की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गोला पे। सबको पता है गोला को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, और इस टाइप का होता है, इसके बीच में आ रहा था, त्रिज्या रहता है। ठीक है, जो गोले का सेम चीज लिखेंगे, गोले का आयतन, मैं पहले ना डायरेक्टली लिख लेता हूँ इनको, गोले का आयतन, उसके बाद सेकेंड गोले का वर्ग पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल का कहना चाहे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद थर्ड होता है गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। वर्ग आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा हूँ, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, बार बार आपको हिल डुलता होगा ये। जो पहला है दोस्तों गोले का आयतन, ये जो गोले का आयतन ना, ये होता है 4/3πr की क्यू, स्केयर नहीं क्यू। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे स्केयर लगा देते, क्यू लगा देते, एक गलत है पूरी तरह से, आप स्केयर मत लगाना, यहाँ पे क्यू होता है। इसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 4πr की स्केयर। यहाँ पे स्केयर लगता है, देखो कंफ्यूज बच्चे पता क्या होते हैं, यहाँ पे गोले का जो आयतन होता है इनमें 4/3πr की स्केयर लगा देते हैं बच्चे, ये नहीं गलती करना है। गोले का क्षेत्रफल में आपको संपूर्ण क्षेत्रफल में लगाना है स्केयर, 4πr की स्केयर। ठीक है, उसके बाद गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने को आपको मिलेगा नहीं, बट आपको अगर लगाना है, अगर वृक्ष, तो आपको लगाना है 3πr की स्केयर। ये बहुत कम से सेंस में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी इनका यूज होता है, इनका ज़्यादातर यूज होता है, ये भी होता है बट हमने करवा दिया। उसके बाद आगे बढ़ते, देख लीजिए एक बार, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गैस ये पेज थोड़ा सा खराब हो गया, मैं इसलिए इधर कर रहा हूँ। उसके बाद आता है अर्धगोला।
अर्धगोले का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल में लिखा, चलो कोई ना ऊपर नीचे कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा यार दोस्तों, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ रखा, एक हाथ से लिख रहा हूँ। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, उसको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो गाइस 2/3 पाई आर की क्यू। अरे भाई साहब गलती हो गई यार, ऐसे कैसे होता है। ये जो दोस्तों 2/3 पाई आर की क्यू है ना, ये अर्धगोले का आयतन होता है। क्या होता है ये? आयतन होता है, याद रखिएगा एक बार। उसके अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल कहना चाहिए तो वो होता है 2 पाई आर की स्क्वायर। इसे लिखा जाए 2 पाई, कहाँ दिखा रहा हूँ यार, 2 पाई आर की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हाथ में फ़ोन पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा फ़ोन भाग रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अर्धगोला ख़त्म हो गया। इसके बाद जो भी फार्मूला रह गया वो अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, साथ साथ एक्सरसाइज को भी करते चलेंगे और उसको भी करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, जो यहाँ पे है घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वृत्तीय क्षेत्रफल, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है घन, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वृत्तीय क्षेत्रफल। उसका दोस्तों बेलन, बेलन का भी फिर 3 चीज़ आती है, आयतन, संपूर्ण और वर्ग। शंकु का भी सेम, आयतन, कुल और वृत्त। उसका गोला का भी सेम, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद गाइस अर्धगोले का भी 3 चीज़, संपूर्ण, कुल और आयतन। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।